amidst a heated debate as to which direction the Anna Hazare campaign will move in now, the big question is, will Anna Hazare himself join the Anshan or the fast? He had given 4 days to make up his mind. Also, many people are asking whether this will bring in the crowds. To discuss this and which direction his movement is headed in, we're joined now by Anna Hazare himself. Anna ji, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब तक जंतर मंतर पर जिस तरह से आंदोलन चला है, आपकी टीम का अनशन चला है, आप कैसे उसको असेस करते हैं? आप क्या खुश हैं जिस तरह से चला है? क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि इस बारी लोग नहीं आए, इस बारी लोगों की कमी रह गई, क्या अन्ना का कैंपेन खत्म हो रहा है? आप क्या कहेंगे? क्या है कि ये जो बार बार अनशन करना पड़ रहा है जी, 5 अप्रैल 16 अगस्त बार बार ये जो अनशन कर रहा है, ये हमें खुशी नहीं है अनशन करने के लिए। हम तो ये जनता के प्रश्न है, समाज के प्रश्न है, देश के प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम अपना जीवन ही समाज और देश के लिए समर्पित किया है। तो जब उन पर अन्याय होता है तब सहन नहीं होता। हम क्या मांग रहे हैं इनसे? हमारे लिए कुछ नहीं मांग रहे, हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं मांग रहे, हमारे गांव के लिए कुछ नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं जन लोकपाल, क्योंकि जनता को भ्रष्टाचार के कारण जीना मुश्किल हो रहा है। आप नाराज हैं कि इस बारी जो जनता है, जैसे पिछले साल बड़ी तादाद में जनता आई, इस बारी कहा जा रहा है कि उतने नंबर नहीं आ रहे, उतने लोग नहीं आ रहे। कंप्यूटर पर तो खूब सपोर्ट करते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलकर बिस्तरे से उठकर नहीं आते। कई अखबारों में आ रहा है कि भाई अन्ना की जो कैंपेन है अब उसमें जोश नहीं रहा। आप नाराज हैं? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों नाराज हूँ? मैं 5 लोग आए तो भी मेरा अनशन चलेगा। 5 लोग से अनशन चलेगा? 5 लोग कोई जरूरत नहीं। 5 लोग से नेशनल मूवमेंट कैसे बनेगा अन्ना? नहीं, नेशनल मूवमेंट ऑटोमेटिक बनते हैं, जनता के दिल में है। ये भीड़ लगाने से काम नहीं होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अरे आज़ादी के 65 साल में हमारे देश में पूरे बड़े बड़े ग्राउंड्स, इलेक्शन आ गया तो ग्राउंड अधूरे पड़ते हैं। मुंबई में हमारा शिवाजी पार्क मैदान है, आज़ाद मैदान है, ये कम पड़ते हैं इलेक्शन के टाइम पर, इतनी भीड़ होती है। लेकिन 65 साल में हमारे हाथ में क्या आ गया, ये प्रश्न है। सिर्फ गर्दी करके क्या होगा? दर्दी लोगों की जरूरत है, सिर्फ गर्दी करके कुछ नहीं होगा। तो जब संख्या कम हुई है इस बारी, और काफी कम हुई है, आप परेशान नहीं है? तो किस लिए परेशान होना? जब जीवन में ध्येयवाद है, जब ध्येय निश्चित हो गया है, जीना है समाज के लिए, देश के लिए, और मरना है समाज और देश के लिए, तो फ्रस्ट्रेट होने का और नैराश आने कोई कारण नहीं है। ये तो लड़ते रहेंगे। एकला चलो रे। ये बताइए, आपने 4 दिन रखे, आपने कहा अभी मेरी टीम अनशन पर बैठेगी और मैं 4 दिन बाद तय करूंगा कि मैं बैठूंगा या नहीं। अब आपका क्या फैसला है अन्ना जी? नहीं, इसमें क्या है कि हमारे जी टीम ने डिक्लेयर किया था अनशन जी, और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप अनशन मत करो, हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसा उनका आग्रह रहा। लेकिन मुझे लगा कि अरे इसी इशू पर, लोकपाल के इशू पर अगर ये अनशन कर रहे हैं और मैं ये लोकपाल के लिए 1.5 साल से लड़ रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ बैठे रहना ठीक नहीं है, तो मैं भी अनशन करना चाहिए। तो मैं उनको बताया मैं भी अनशन करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कम से कम 4 दिन रुको, 4 दिन के बाद आप अगर सरकार नहीं मानती तो करो। अभी 4 दिन आज हो रहे जी, सरकार को मौका दे दिया है, और 4 दिन के बाद भी अगर सरकार नहीं सोचती है तो अनशन जारी रहेगा कल से। तो आप कह रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आता 4 दिन के बाद तो आप भी अनशन करेंगे। लेकिन ये तय हो गया, आप भी अनशन करेंगे? बिल्कुल करना है। सरकार की तरफ से इस समय क्या आ सकता है जो आपको रोक सकता है? ये मुझे पता नहीं क्या आ सकता है, ये तो धोखेबाज सरकार है। इनसे क्या अभी अपेक्षा, मेरी अपेक्षा तो खत्म हो गई कि ये कुछ करेंगे नहीं।
इसमें सिर्फ जनता को ही खड़ा रहना पड़ेगा, तब कई सरकार के जो देखिए 5 अप्रैल को मेरा अनशन हो गया। जी। सरकार इनकार कर रही थी जॉइंट कमेटी के लिए, मेरा अनशन हो गया, जनता खड़ी हो गई, सरकार को झुकना पड़ा और जॉइंट कमेटी बनाई। आगे धोखा दिया ये बात अलग है लेकिन मान लिया। 16 अगस्त का मेरा अनशन शुरू हो गया। 12 दिन जाने के बाद पूरे देश की जनता खड़ी हो गई लोकपाल के लिए, और 12 दिन के बाद फिर पंत प्रधान ये मान लिया कि हम आपकी ये बातें मानने के लिए तैयार है, लिख कर दिया। रेजोल्यूशन पास हो गया संसद में। अभी क्या संसद में रेजोल्यूशन पास होने के बाद भी अगर ये लोग पलटते हैं तो क्या ये संसद का अवमान नहीं है और ये हमारे संविधान का अवमान नहीं है कि संविधान ने जो संविधान जो कह रहा है उसके मुताबिक आज संविधान संसद में बिल पास कर कर इनकार करते हैं। जी, आपने कहा कि आपने 4 दिन का मौका दिया सरकार को। इस 4 दिन में आप क्या चाहते थे? सरकार क्या कर सकती थी कि अन्ना हजारे अनशन ना करे? अभी भी क्या कर सकती है? नहीं, अभी भी सरकार ने दिमाग में, सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकार क्यों नहीं कर सकती? इच्छा शक्ति का अभाव है। ये बार बार सरकार धोखा देती है, इसका मतलब है इच्छा शक्ति का अभाव है। सरकार की नीयत लोकपाल के लिए साफ नहीं है। 44 साल में 8 बार ये बिल संसद में आ गया जन लोकपाल का, 8 बार, और फिर भी पास नहीं हुआ। अगर सरकार के दिमाग में ये होता कि नहीं करप्शन को ख़त्म करना है, देश का करप्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर सरकार को लगता तो 44 साल में 8 बार ये बिल आकर भी नहीं किया। इसका क्या कारण था? उनकी इच्छा शक्ति का अभाव है, उनकी नीयत साफ नहीं है, उनको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.